बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। साल 2022 का मार्च और अप्रैल का महीना सरकार ने मुलाजमीन को एक तरह से खौफ में डाला था, कार्रवाइयाँ शुरू की थी। वो कार्रवाइयाँ एक बार फिर से शुरू होने जा रही हैं 2023 में, और बहुत सारे मुलाजमीन एक बार फिर परेशानी से गुजरेंगे। लेकिन वही मुलाजमीन जिनकी गलतियाँ होंगी, कोताहियाँ होंगी, और दो तीन तरह के पॉइंट्स हैं, फटाफट से मैं आपके सामने रखूँगा। क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया ने 2022 की तरह तैयारी 2023 की भी कर ली है, कमर बांध ली है कि एक बार फिर से कार्रवाई मुलाजमीन के खिलाफ होगी। इनमें मुलाजमीन वो भी होगी जिनने मुल्क या रियासत मुखालिफ काम किया होगा, यानी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट रही होगी किसी भी तरीके से। किसी की ऐसे शख्स की मुआवनत भी अगर की है, किसी की मदद भी की है, किसी की हेल्प भी की है, बैक एंड सपोर्ट भी दिया है, जो लोग मुल्क या रियासत मुखालिफ काम कर रहे थे, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, उन लोगों को भी छुट्टी कर दी जाएगी। दूसरा, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर रहे हैं, डेडवुड हैं, नॉन परफॉर्मिंग है, उनकी भी एक फहरिस्त तैयार होना शुरू हो गई है। एक मीटिंग हुई, और ये मीटिंग हुई लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया की जानिब से। इस मीटिंग की सदारत या अध्यक्षता जो है वो की चीफ सेक्रेटरी, जिनको मुख्य सचिव आप कहते हैं, डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने। उनने तमाम डिपार्टमेंट्स को, तमाम जो सरकारी डिपार्टमेंट्स से कहा कि अपने अपने डिपार्टमेंट्स की जो मुलाजमीन हैं उनको स्क्रूटनाइज कीजिएगा, जिनकी नॉन परफॉर्मिंग जो हैं, जिनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है, नील है, और दूसरे वो लोग जो डेडवुड हैं, या फिर वो लोग जिन्होंने मुल्क या रियासत मुखालिफ काम किया है, ऐसे लोगों का रिकॉर्ड हमें बताएं, उनकी निशानदेही करें, और उसके बाद उनको हटाया जाएगा। सरकारी ज़राया इस बात की तस्दीक करते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों के खिलाफ एक्शन होगा, और इनमें 311 आर्टिकल के मुताबिक, भारतीय आइन के मुताबिक, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आर्टिकल 311 के मुताबिक, यह आर्टिकल 311 जिसके तहत कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होती है जो सरकारी मुलाजिम हैं और सरकारी ओहदे का उन्होंने गलत फ़ायदा उठाया है। कहीं पर वो काम कर रहे हैं, कहीं पर यूनियन टेरिटरी के अंदर, कहीं पर स्टेट के अंदर, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो एक तो वो लोग इस बार निशाने पर हैं, और दूसरे वो लोग हैं जिनकी कारकर्दगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, और 311 आर्टिकल के मुताबिक उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिनकी ज़रा सी भी गलती हुई कि उन्होंने कहीं बदमनी फैलाने के लिए मिलिटेंट से रिलेटेड एक्टिविटी के साथ जुड़कर या इसकी मुआवनत किसी तरीके से की होगी, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, एक वो कार्रवाई होगी। दूसरी कार्रवाई होगी, उन लोगों को सर्विसेज से हटाया जाएगा, नंबर वन। दूसरी कार्रवाई, जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज रेगुलेशंस JKCSR के मुताबिक 311 का आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक इजाज़त इंतजामिया को देता है कि अगर किसी मुलाजिम का ऐसा मशकूक रिकॉर्ड है तो उसको स्क्रूटनाइज करके उसके खिलाफ कार्रवाई हो। इसके अलावा जो दूसरी कार्रवाई उन मुलाजमों के खिलाफ होगी जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, सरकार उनके कामकाज से मुतमिन नहीं है, परफॉर्मेंस ज़ीरो है, और ये वो लोग हैं जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज रेगुलेशंस के मुताबिक आर्टिकल 226 की सेक्शन 2, आर्टिकल 226 की सेक्शन 2 के मुताबिक कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होगी जो डेडवुड हैं, जिनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है, और जिनकी इस कानून के मुताबिक, इस आर्टिकल 226 की सेक्शन 2 के मुताबिक सरकार के पास ये इख्तियार है, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के पास इख्तियारात हैं कि जिन मुलाजमीन की 48 साल उम्र हो चुकी है, 22 साल की सर्विस, फिर से दोहरा रहा हूँ कि 22 साल जिन्होंने सर्विस अपनी किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर आप हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, कंप्लीट करनी, और 48 साल उम्र पूरी हो गई है, तो रिटायरमेंट से पहले ही उनको रिटायर कर दिया जाएगा। ये दो तरह के एक्शन, एक जिनने एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में है, आर्टिकल 311 अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और दूसरा सरकारी ज़राए के मुताबिक उन लोगों के खिलाफ 2023 में भी जारी रहेगी जिनकी उम्रें 48 साल हो चुकी हैं, 22 साल सर्विस हो गई है, और अगर सरकार उनके कामकाज से मुतमिन नहीं है, खुश नहीं है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अब ये जिम्मेदारी दी गई है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ को, जो इंतज़ामी सेक्रेटरीज़ हैं, जिनको कहा गया है कि तमाम डिपार्टमेंट्स के जो हैं रिकॉर्ड्स मुलाजमीन के वो निकालिएगा, स्क्रूटनाइज़ कीजिएगा, जांच पड़ताल करें, और उसके बाद जो मशकूक लोग होंगे, एक जो मुल्क मुखालिफ काम करते रहे, सरकारी कुर्सियों पर बैठकर तनख्वाह सरकार से लेते रहे, वो भी निशाने पर, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है वो भी निशाने पर। तो दो तरह की कार्रवाइयाँ आने वाले दिनों के अंदर होंगी, और गैर कानूनी कार्रवाइयाँ, या अगर कोई इतने सालों के दौरान किसी की सर्विसेज रही हैं, अनऑथराइज एब्सेंट या गैर हाजिरी जिसको आप कहते हैं, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो अगर आप गैर हाजिर हैं तब भी आप इस बार टारगेट पर हैं, पिछले सालों में रहे हैं, आपने कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व रहे हैं, आपके खिलाफ तब भी कार्रवाई होने जा रही है, या आप नॉन परफॉर्मिंग रहे हैं। अगर आपकी गैर हाजिरी है तो उसका मतलब आप नॉन परफॉर्मिंग में हैं, डेडवुड हैं, तो फिर आप कार्रवाई का सामना कीजिएगा। इसके लिए तैयारियां बड़े पैमाने पर की गई हैं, और अब एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज जांच पड़ताल करेंगे मुलाजमीन के रिकॉर्ड की, डिपार्टमेंट सारे करेंगे, उसके बाद
आखिरी कार्रवाई होगी, जैसे मार्च और अप्रैल में 2022 में हुई थी।